वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके हम लोग क्या बेटा एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। वासुदेवन ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए बेटा? 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और उसको कैसे कंपाउंड कर रहा है? वो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। कहता है ठीक है, तो आप बोलता है व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा। इसमें पहला पार्ट है आफ्टर 6 मंथ, अगर वो 6 मंथ के बाद अगर वो लेने जाता है तो उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। और सेकंड पार्ट है इसमें आफ्टर 1 ईयर उसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो कितने इन्वेस्ट किए उसने बेटा? 60,000। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आएगा? 60,000 रुपीज, राइट। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है पहले में कितना है? 6 मंथ, 6 मंथ। और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है बेटा? 12% पर एनम, राइट। जब इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा, हाफ ईयरली में हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा जब इसको, तब उस केस में क्या होगा? जो टाइम या फिर जो एन बोलते हैं उसको, वही टाइम तो डबल हो जाएगा। 6 मंथ का डबल कितना? 12 मंथ, यानी कि 1 ईयर हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% क्या हाफ हो जाएगा। 12 का हाफ कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। तो इस केस में अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर एन, राइट। तो प्रिंसिपल कितना अपने पास? 60,000, तो 60,000 लिख दिया अपन ने। 1 का 1 लिखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 6% अपॉन में 100, और पावर एन की जगह कितना आएगा? 1 आएगा, राइट। अगर इसको कैलकुलेट करें अपन तो 60,000 तो ये रहा बेटा अपने पास, राइट। इधर से 100 इंटू 1 कितना हो गया? 100 प्लस 6 कितना? 106 अपॉन में 100, राइट। उसकी पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। जब 600 का मल्टीप्लाई 106 से करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना? 63,600 रुपीज, राइट। तो इसका जो अमाउंट बनेगा इस केस में वो कितना बनेगा? 63,600 रुपीज। अब देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। इसमें बेटा कब लेना है अपन को? आफ्टर 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रिंसिपल तो वही रहा 60,000 रुपीज, राइट। जो अपने पास टाइम था वो कितना हो गया? इसमें टाइम हो गया 1 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था बेटा? 12% पर एनम था, राइट। जब इसको भी हाफ ईयरली कंपाउंड करेगा, हाफ ईयरली कंपाउंड, इस केस में भी क्या होगा बेटा? जब हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं अपन तो उस केस में जो टाइम या फिर एन होता है वो तो डबल, 1 ईयर का डबल कितना? 2 ईयर हो जाएगा, राइट। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा? 12 का हाफ कितना? 6% हो जाएगा। तो इस केस में अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला वही बनेगा, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी? एन, राइट। तो प्रिंसिपल कितना? 60,000, ये 60,000 लिख दिया अपन ने। 1 प्लस रेट कितना बेटा? 6 अपॉन में 100 की पावर एन की जगह कितना? 2 ईयर, तो 2 आ जाएगा। ये 60,000 अपने पास एज इट इज। 100 वन 100 और 6 कितने होंगे? 106 अपॉन में 100, पावर 2 है तो कितनी बार लिखेंगे इसको अपन बेटा? 2 बार लिख देंगे। 106 अपॉन 100, 2 टाइम्स आ गया। 1 2 3 4, 40 से 40 कैंसिल किए। ये 106 इंटू 106 इंटू में 6 करेंगे तो उसको इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 67,416 रुपीज। तो यानी कि आपको एक साल के बाद कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा? 67,416 रुपीज आपको अमाउंट इतना वासुदेवन को देना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 से बड़े इजीली क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। इसमें क्या था? बस एक ये चीज थी कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है तो टाइम को क्या करेंगे? डबल, और रेट को क्या करते हैं बेटा? अपन हाफ करते हैं, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपसे? कहता है आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने क्या किया? 80,000 रुपीज का लोन लिया किसी बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा? 10% पर एनम है। फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट ही वुड पे आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोलते हैं आरिफ ने 80,000 रुपीज किसी से बैंक से बोरो किए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बेटा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने साल के लिए? 1.5 ईयर के लिए लिए, ठीक है। अगर बोलता है उन दोनों के अमाउंट का डिफरेंस बताना है, कब? अगर उसने क्या किया हो? एनुअली कंपाउंड किया हो, और इसको क्या किया हो? अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया हो इंटरेस्ट को, ठीक है। तो पहले केस में देखते हैं प्रिंसिपल कितना बोरो किया उसने बेटा? 80,000 रुपीज बोरो किए, राइट। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? उन्होंने बोला 10% पर एनम। और जो टाइम या फिर एन है वो कितना है बेटा? 1.5 ईयर, राइट। इसमें क्या है? कंपाउंड एनुअली कर रहा है तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड में कुछ भी अपन लोग चेंज नहीं करते हैं।
तो अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसमें अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, राइट। तो प्रिंसिपल कितना 80,000 एज इट इज लिखा अपन ने, 1 प्लस रेट कितना है बेटा 10 अपॉन में 100 की पावर कितनी 1 एंड 1 अपॉन 2, टाइम कितना है 1 एंड 1 अपॉन 2 ईयर। इसको किस तरह से डील करते हैं बेटा अपन, 80,000 एज इट इज लिखा। अब इसको कैसे करेंगे, 1 एंड 10 अपॉन 100 है की पावर 1 अलग कर दिया अपन ने, और 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर हाफ को अलग कर दिया। 1 एंड हाफ था तो 1 को अलग कर दिया और हाफ पावर को अपन ने अलग कर दिया। तो ये 80,000 एज इट इज अपन को लिखेंगे। ये कितना हो गया बेटा 100 वन 100 और 10 कितना हो गया 110 अपॉन में 100 हो गया, पावर 1 है तो एक बार। अब अगर पावर हाफ है तो क्या करते हैं बेटा, जो रेट है उसको तो हाफ और टाइम क्या करते हैं डबल। तो 1 प्लस रेट 10 था तो हाफ कितना हो जाएगा 5 और टाइम हाफ ईयर का कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। पावर हाफ है तो रेट को हाफ कर दो, टाइम को डबल कर दो, ठीक है। तो रेट 10 का हाफ कितना हो गया 5 और टाइम हाफ का डबल कितना हो गया 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 80,000 ये रहा अपने पास, ये 110 अपॉन में 100 और ये 100 वन 100 और 5 कितने हो गए 105 अपॉन में 100 और पावर 1 है तो एक बार 1 2 3 एंड 4 जीरोस, 4 जीरोस अपन ने कैंसिल आउट कर दिए। 105 इंटू में 110 इंटू में 8 करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 92,400 रुपीज़। यानी कि अगर क्या, अगर 80,000 रुपीज़ 10% पर एनम के हिसाब से बोरो करता है कितने ईयर के लिए 1.5 ईयर के लिए और एनुअली कंपाउंड करता है उसको, तो उसका जो अमाउंट उसको लौटाना पड़ेगा कितना 92,400 रुपीज़ अमाउंट उसको लौटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, जब हाफ ईयरली कंपाउंड करा, व्हेन क्या हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे, जब हाफ ईयरली कंपाउंड, उस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल तो वही रहेगा बेटा 80,000, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डबल भाई 1.5 यानी कि 1.5 साल का डबल कितना हो जाएगा 3 साल हो जाएंगे, 3 ईयर हो जाएंगे। और रेट कितना हो जाएगा बेटा हाफ, रेट 10 था तो कितना हो जाएगा 5% पर एनम हो जाएगा, ठीक है। इस केस में अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला वही प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर n। प्रिंसिपल है अपने पास 80,000 तो हमने 80,000 लिखा, 1 प्लस रेट कितना इसमें लिखेंगे बेटा 5% अपॉन में 100 और n की जगह कितना लिखेंगे 3 ईयर तो अपॉन में पावर 3। ये 80,000 एज इट इज 100 और 1 100 और 5 कितना हो गए 105 अपॉन में 100 पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेते हैं 105 अपॉन 100 105 अपॉन 100, ठीक है। अब इधर से 1 2 3 एंड 4 तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करें, बाकी इस सारे को कैलकुलेट जब आप लोग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा बेटा 92,610 रुपीज़, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड देना बस, है ना। 105 इंटू 105 इंटू में 105 इंटू में 8 करके 100 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा ये आएगा, ठीक है। तो जब एनुअली कंपाउंड करें तो उसका अमाउंट इतना देना पड़ रहा है, और क्या जब हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो उसका अमाउंट इतना देना पड़ रहा है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट, आपको क्या लिखना है डिफरेंस इन द अमाउंट लिखना है। तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट है उसका डिफरेंस हम लोग बताते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करना। तो 92,610 है और ये कितना बेटा 92,400, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। 92,610 में से क्या माइनस करते हैं 92,400 रुपीज़ को माइनस करेंगे कितना आएगा 210 रुपीज़। 210 रुपीज़ क्या आएगा, इनके अमाउंट का डिफरेंस आएगा। जब अपन हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो उसको क्या 210 रुपीज़ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कहते हैं मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ इन अ बिजनेस। मारिया ने कितने बेटा एक बिजनेस में 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट की है। बोलता है शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोलता है उसको क्या 5% पर एनम के हिसाब से इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर एनुअली कंपाउंड करते हैं उसको इतना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपसे दो क्वेश्चन पुटअप कर रखे हैं इसमें। पहला है द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो 2 साल के बाद, दूसरे साल के अंत में या 2 साल के बाद उसके उसके नाम से कितना अमाउंट उसके नाम से बन जाएगा, है ना। तो 2 साल के बाद अमाउंट निकालना एक तो। फिर सेकंड केस में क्या है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो तीसरे साल का इंटरेस्ट, केवल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल कितना, उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 8,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किए। कितने टाइम पीरियड के लिए बेटा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल के लिए ना।
2 ईयर हो जाएगा, टी या फिर एन बोल सकते हो उसको आप, है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, उन्होंने बोला 5% पर एनम, और कैसे कंपाउंड कर रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड कर रहा है उसको, राइट। तो 2 साल के बाद उसका अमाउंट निकालते हैं। 2 साल के बाद अमाउंट को मैं A2 बोल देता हूँ। 2 साल के बाद अमाउंट को क्या बोलते हैं, A2, है ना। ये प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी, n। प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करे, 1 प्लस रेट कितना बेटा 5% अपॉन में 100, और टाइम कितना है बेटा 2 ईयर, राइट। तो ये 8,000 एज इट इज, राइट। तो इधर से 100 1 से 100 और 5 कितना हो गया 105 अपॉन में 100, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेते हैं, 105 अपॉन में 100। तो 1 2 एंड 3 0 अपन ने कैंसिल आउट कर दिए। जब 105 इंटू में 105 इंटू में 8 करके 10 का डिवाइड देंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, 8,820 रुपीज़, ठीक है। यानी कि 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 8,820 रुपीज़। अब ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट में अपन से क्या पूछा है कि उसका 3rd ईयर का इंटरेस्ट, तीसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 साल का अमाउंट निकाल लें। 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट माइनस करेंगे, है ना। मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि 3 सालों के बाद उसको 600 रुपये मिलते हैं, है ना, और 2 सालों के बाद उसको कितने 500 रुपये मिलते हैं। तो क्या 100 रुपये ज़्यादा क्या है उसका, तीसरे साल का इंटरेस्ट ही तो है। यानी कि तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, 3 सालों के अमाउंट में से 2 साल के अमाउंट को माइनस कर देंगे। यानी कि अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, 3 सालों का अमाउंट निकालना पड़ेगा, A3 निकालना पड़ेगा। तो पहले A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालने के लिए वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर कितनी, n। प्रिंसिपल वही 8,000 रहा, राइट। 1 प्लस रेट भी कितना रहा 5 अपॉन में 100, टाइम कितना हो गया 2 साल की जगह इधर 3 साल है तो अपन 3 ले लेते हैं। ये 8,000 हमने लिखा एज इट इज, राइट। ये 100 1 से 100 और 5 कितना हो गया 105 अपॉन में 100, पावर 3 है तो उसको 3 बार लिख लेते हैं अपन, 105 अपॉन 100, फिर 105 अपॉन 100। इसको जब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेते हैं बेटा। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 3 सालों का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 9,261 रुपीज़। ये 3 सालों का क्या हो गया, अमाउंट हो गया, राइट। अब अपन को तो क्या चाहिए था, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, 3 सालों का इंटरेस्ट चाहिए अपन को, 3rd ईयर का, सॉरी 3rd ईयर का इंटरेस्ट। तो आप क्या करेंगे, 3 साल वाले अमाउंट में से 2 सालों का अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो तीसरे 3 सालों तक कितना अमाउंट मिला 9,261, माइनस 2 सालों में कितना अमाउंट मिला 8,820 रुपीज़। दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा रुपीज़ कितने, 441। यानी कि जो 3rd ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा 441 रुपीज़ आएगा, राइट। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं बेटा ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे बात करके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।